राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने इंद्री के 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा आयुष्मान कार्ड को लागू न करने पर इंद्री के एसडीएम को कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने इंद्री व नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आमजन के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान उन्होंने नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र के दादूपुर, बडलावा तथा इंद्री विधानसभा क्षेत्र के रैतखाना, धानोखेड़ी व कलरी जागीर गांव में जनसंवाद कार्यक्रमों में जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे तय समय सीमा में इन समस्याओं का निवारण कर मुझे वे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत में सांसद पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार ही हरियाणा में अब सांसदों व मंत्रियों को जनसंवाद कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों के शानदार परिणाम आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशन देने के मामले में अब बिजली बिल की कंडीशन को समाप्त कर दिया गया है। पंवार ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं और आज भारत की गिनती विश्व के अग्रणी देशों में हो रही है। इस मौके पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करने से मना करने पर उन्होंने इंद्री के एसडीएम को उक्त प्राइवेट चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान के बारे में पंवार ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, इसका निर्णय संगठन को करना होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना जानती है। पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनावों के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी केंद्र में प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस पर पूछे एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 दिशाएं होती हैं, उसी प्रकार कांग्रेस में 4 नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ओवरलोड पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ओवरलोड को लेकर पूरी मुस्तैद हैं और ओवरलोड को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। पंवार ने बताया कि जिस समय वो परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने एक दिन में ही 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के चालान किए थे। सड़कों के बारे में उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से कुछ सड़कें खराब हो गई हैं, जिनको शीघ्र ही सही करवाया जाएगा। देश में बाईपास व नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जनसंवाद की शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में हर गांव में जाना संभव है। उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई है। इस प्रकार से हम सभी मेंबर पार्लियामेंट को 5-5 विधानसभा दिए हैं। एक दिन में 5 गाँव में हम जाते हैं, जनसंवाद करते हैं। उसमें जो डिमांड होती है ऑलमोस्ट जो फाइनेंशियल, तो सरपंच है वो सारे गांव की वो सब पता होता है, सारे लिखित में डिमांड देते हैं। उन डिमांडों को हम लेकर मुख्यमंत्री के पास भेज देंगे, उनकी फिजिबल के चेक करवा लेंगे, तो फिजिबल होंगे तो काम हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा डिमांड जो आ रही ग्रेवेंसी जो आ रही है, एक तो पेंशन की है, बीपीएल की है, आईडी की है। पिछले गाँव में तो मैं एक कैंप की घोषणा करके आया, उससे 4 डिपार्टमेंट का कैंप लगवाया है। तो हमने अधिकारी 7 टीम लेकर रखी है। तो ज़्यादा पेंशन जो कटी है, जो 12,000 बिजली का बिल था, अब वो मुख्यमंत्री ने वो कंडीशन हटा ली है परसों। इससे काफ़ी राहत मिलेगी और जिनकी फैमिली आईडी गलत हो रही है उनको भी सर्वे कर करके कैंप लगा के उनको ठीक कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये मामला सारा ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, आयुष्मान भी कट गए थे क्योंकि बिजली के बिल ज़्यादा रहे। आयुष्मान के लिए साथ ही, क्योंकि 1,80,000 या 1 लाख से कम इनकम वाले को ऑटोमेटिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए थे। तो उसमें जिसे बीपीएल कटता तो ऑटोमेटिक वो भी कट गया। लेकिन अभी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बहुत मानता दिखाते फैसला लिया है कि मानव स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जिसकी 1,80,000 इनकम हो, उसके अलावा 3 लाख तक भी जिसकी इनकम होगी वो 1,500 रुपये जमा करा करके आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकता है। कितना फ़ायदा हो रहा है इस जनसंवाद कार्यक्रम? इसके लिए बस ये 2 लोग शिकायत लेकर आए, इस गांव के अंदर इतनी पेंशन बनी है, ऑटोमेटिक जो 60 साल की उम्र हो जाती है उसकी तुरंत उसकी पेंशन बन उसके खाते में आ जाती है। तो ये जो कटे हैं, ये तो हमारे सामने ग्रेवेंसीज आई तो गाँव के यही लोग हैं। तो 10-12 लोग आए होंगे, ज़्यादा 15 लोग होंगे। तो इनकी सबकी ज़्यादातर बिजली की है, तो ठीक ठाक हो गए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, 2024 का इलेक्शन है, उसको लेकर के जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि केंद्र से लेके प्रदेश में बूथ स्तर तक हमारा संगठन बना हुआ है। पूरे देश में
12 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम गांव में जाकर के जन संवाद के माध्यम से आम जन तक पहुंचकर उसकी मूलभूत सुविधाएं सुने तो उनका समाधान करें। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आया था कि यदि जेजेपी का साथ में थोड़ा तो काम छोड़ देंगे पार्टी। ऐसे तो वीरेंद्र सिंह सीनियर नेता है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने जो कहना कह सकता है। ये विषय पार्टी संगठन देखता है, क्योंकि पार्टी संगठन में देखना है भाई किस व्यक्ति ने क्या बोलना है, तो कैसे किसके साथ अलायंस रखना है, कैसे होना है, ये सब संगठन का काम है। तो ये हमारे संगठन से बात नहीं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले दिनों कुछ यहाँ पे आए थे, वो कह रहे थे कि हम अपने 46-47 विधायक बनाएंगे, तो क्या गठबंधन में ये संभव हो पाएगा? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पर चुनाव 24 घंटे के उसमें लड़ सकती है। हमारा हर पन्ना पर हमारा पन्ना प्रमुख है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है देश में प्रदेश में चुनाव लड़ने में। हमारे कार्यकर्ता बड़े सक्षम है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्र से विजय की रिपोर्ट।